पितृपक्ष। इस बार पितृपक्ष जो है 7 सितंबर से चालू हुआ और 21 सितंबर को उसका समापन हो रहा है। पितृपक्ष जो होता है वो भादो महीने की पूर्णिमा से चालू होता है और आश्विन महीने की अमावस्या पर समाप्त होता है। हिंदी तिथि के अनुसार 16 दिन का। इस बार जो सामान्य अंग्रेजी तिथियाँ उनके हिसाब से 15 दिन का, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी दोनों एक दिन पड़ी है। तो अमावस्या के दिन इसका समापन हो जाएगा। पितृ विसर्जन का दिन होता है ये, और पितरों की विदाई का दिन होता है। बोले जिनका कि हमने आह्वान किया था पूर्णमासी के दिन आप आइए, और इधर जो है हम आगामी पूरे 16 दिन आपकी आओ भगत करेंगे, आपकी सेवा शुश्रूषा करेंगे। उसके बाद 21 तारीख को अमावस्या को उनको विदाई दे देंगे। अपने भारतीय जो संस्कृति है, जो भारतीय परंपराएं हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो कि दुनिया में विलक्षण है बिल्कुल। उनमें से एक चीज़ ये भी है, आप किसी भी दूसरे मत संप्रदाय में जाइए तो वो लोग करते क्या हैं कि जो भी उनके परिवार में जो लोग पहले गुजर चुके होते हैं, जिस तारीख को जिस महीने में वो गुजरे हुए होते हैं, वो हर वर्ष उसी तारीख को उसी महीने में उनका स्मृति दिवस मनाते हैं। लेकिन अपने हिंदू जो परंपरा है, हिंदू जो संस्कृति है, उसमें हम लोगों ने इसके लिए भी पूरा एक पीरियड अलग कर दिया। 15 दिन का एक पीरियड बना दिया कि इसी समय जो है हम उन पितरों को आह्वान करेंगे, वो लोग आएंगे और हम लोग उनके जो भी आओ भगत जो भी कर सकते होंगे वो सब करेंगे। और इसी समय ये भी होता है कि अगर मान लीजिए इसी पीरियड में कोई आपके पूर्वज जो हैं, आपके परिवार में कोई बुजुर्ग जो है वो चला गया है, तो उसको भी उन पितरों से मिलाने का काम किया जाता है। मतलब उन्हीं पितरों की श्रेणी में ही उनको रखने के लिए की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद पूरे 365 दिन में से 15 दिन, ये 16 दिन छोड़ के बाकी 300-350 दिन उनको आप फ्री छोड़ देते हैं, बोल के आप अपने स्थान में रहें, अपने काम काज में लगे रहें, जहाँ भी आप हैं। हम करीब 15-16 दिन आपको कोई डिस्टर्ब करेंगे बस पूरे साल में। इसके पीछे हमें लगता है कि जो कारण होंगे वो बिल्कुल अलग टाइप से होने चाहिए, हमें जैसा लगता है। भाई हमारा इस बारे में बहुत ज़्यादा वैसा अध्ययन नहीं है, पौराणिक अध्ययन नहीं है, लेकिन जो हमें लगता है वो ये है कि जिस तरीके से मनुष्य हैं उसी तरीके से एक पितर योनि भी होती है। उनका भी अपना एक संसार है पूरा, उस संसार में अपना वो सब रहते हैं, विचरते हैं। तो उस संसार की जो गतिविधि चल रही होती है, उस गतिविधि में हम बार बार हस्तक्षेप करें, साल में एक बार, कभी माता के लिए, कभी पिता के लिए, कभी चाचा के लिए, कभी बाबा के लिए, पता लगा वो सब उसमें से उन लोगों को हम याद कर रहे हैं, वो आते हैं, उनकी स्मृति करते हैं, उनके कार्यक्रम करते हैं। इससे अच्छा ये है कि वो 15 दिन के लिए हमने सारी व्यवस्था उनकी अपना बता दी कि 15 दिन जो है आपको अपनी व्यवस्था में नहीं रहना है, हम लोगों की व्यवस्था में रहना है। और हम लोग जो है यहाँ पर आपकी पूरी व्यवस्था देखेंगे, आप लोग अपनी व्यवस्था को उसको भूल जाइए। जैसे नहीं अपने यहाँ को शादी ब्याह होते हैं तो हम लोग नाते रिश्तेदारों बुला लेते हैं कि भाई हफ्ते पहले से आपका जो है चूल्हा चौका जो होगा सब हमारे यहाँ होगा, मतलब आपके यहाँ रोटी नहीं बनेगी, हमारे यहाँ रोटी बनेगी।
वो आपको यहीं आके खाना है। इवन मोहल्ले के भी लोग पहले परिवार होते थे, मोहल्ले के भी सबके यहाँ से वो चूल्हे बंद करवा दिए जाते थे कि आपके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, अब हमारे यहाँ जलेगा, आपको यहीं भोजन करना है। इसी तरीके से हमें लगता है कि ये भी व्यवस्था है कि 15 दिन जो है आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ की व्यवस्था देखिए, जो कमी लगे उनको ठीक करवाइए, हम भी आपको प्रसन्न करें, आप लोग फिर से मतलब 15 दिन पूरा फिर से एनर्जाइज होकर फिर से जाके अपने पूरे लोक में जाके विचरण करिए, अपनी व्यवस्था में जाके फिर से अपना लगिए जाके। ये एक सामान्य ढंग से समझाने के लिए हमने बताया आपको। तो इन 15 दिनों में हम लोग 15-16 दिन में करते क्या है लोग, उन पितरों को जैसे नहीं जलदान किया जाता है, जलदान करते समय तिल का उपयोग करना, जौ का उपयोग करना, चावल का उपयोग करना, किसी नदी में ये सब ज़्यादातर हम लोग करते हैं। और अगर नदी में नहीं भी करते, मान लीजिए घर में भी करते हैं, तो उस पूरे जो सामान होता है उसको ले जाके कहीं ना कहीं नदी में प्रवाहित करते हैं। तो हमारे मन में ये भी आ रहा था कि ये सारी चीज़ें ऐसा किया क्यों जाता है। अभी जो है सावन ख़त्म होता है, भादो ख़त्म होता है, और सावन भादो ख़त्म होने के बाद ये काम हम लोग कर रहे होते हैं। तो हमें लग रहा होता है कि ऐसा तो नहीं कि जो पानी का वर्षा ऋतु का पानी होता है जो नदियों में बढ़ जाता है उसमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती हो। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये सारी चीज़ें मतलब नदी में प्रवाहित करने से नदी की स्वच्छता बढ़ती हो, या नदी में जो कीड़े मकोड़े जो आ जाते होंगे विभिन्न तरीके के, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए। क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे थोड़ी ना कोई इंसान जो ऐसे ही नदी में प्रवाहित कर देगा। ये सब खाने पीने वाली चीज़ें हैं, मतलब चावल है, जौ है, तेल है, ये सब खाने पीने वाली चीज़ें हैं, उनको हम लोग नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। और ये एक नहीं, मतलब रोज़ हो रहा है 15-20 दिन तक, 15-16 दिन तक, और पूरे भारतवर्ष में सब जगह हो रहा है, सब जगह नदियों में ये सब किया जा रहा है। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ पर उस समय नदियों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती हो, उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती हो। मतलब प्रकृति का कितना संतुलन बना के ये हिंदू समाज चलता है। हर चीज़ के बारे में सोचना, नदी जिस समय सूख रही है उसके बारे में सोचना, नदी जिस समय उफान पर है उसके बारे में सोचना, उसमें जो जीव जंतु जलचर हैं उनके बारे में सोचना, और उसका एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया कि भाई हम इस समय जो अपने पितरों को बुलाएंगे और इस तरीके से उनको वो करेंगे। उसी में पिंडदान भी होता है, उसमें भी आटे उन सब के वो सब बनते हैं, पिंड बनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उपयोग में आती हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हम खोजने बैठे हैं, उन सब चीज़ों की रिसर्च करते रहें। तो सच्चा क्या है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ऑलरेडी रिसर्च कर रखे हैं और उसके बारे में बता रखा है, उसको एज इट इज़ अपना लें, उसको आगे बढ़ाना है हम लोग। हर चीज़ में प्रयोग करने की ज़रूरत क्या है। विज्ञान में एक किताब हुआ करती थी कक्षा 6-7-8 में, विज्ञान आओ करके सीखें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमेशा विज्ञान आओ करके सीखते रहें हम लोग। जो विज्ञान में पहले रिसर्च हो चुके उनको मान लें एज इट इज़। हर बार आग की टेस्टिंग करने के लिए जलाती कि नहीं जलाती, उंगली डाल के देखने की ज़रूरत क्या है भाई। अगर कोई बता रहा कि हाँ आग जलाती तो मान लो ये आग जलाती। तो अपना पूरा जो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म पूरा विज्ञान आधारित, इवन ये कहें कि विज्ञान निकला ही इन्हीं सब चीज़ों से है, क्योंकि हिंदू संस्कृति जो है प्रकृति के अनुरूप चलने वाली चीज़ है, प्रकृति को लेके साथ चलने वाली चीज़ है, उससे सामंजस्य बिठाकर चलने वाली चीज़ है। और विज्ञान में ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो अप्राकृतिक हो। बस ये है कि विज्ञान उस चीज़ को रिपीटेटिव तरीके से सर्च करके उस चीज़ को रिपीटेटिव तरीके से एग्जामिन करके देखता है, और उसके बाद ही बहुत सारे उसके जो प्रयोग होते हैं, बहुत सारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट निकलते हैं, और इवन कभी कभी उल्टे निकल आते हैं, बाद में वो उल्टे बिल्कुल साबित होते हैं। लेकिन हिंदू जीवन पद्धति के जो निष्कर्ष हैं आज तक कभी भी ना तो उल्टे साबित हुए और ना कभी नुकसानदेह साबित हुए समाज के लिए। तो इसलिए हमें लगता है कि इस आज के वीडियो के माध्यम से हमारा केवल कहना ये है कि हम लोग अपनी इन भारतीय परंपराओं को जैसा कि हमको बताया गया है वैसा ही स्वीकार करके आगे बढ़ें। इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में दिमाग लगाने की जगह और अच्छी चीज़ों में अपना दिमाग लगाएं तो हमें लगता है कि ठीक रहेगा, और हम लोग समाज का और अपना भला कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।